डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। ब्रेस्ट के ट्रीटमेंट में सर्जरी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट मैक्सिमम क्योर अगर कोई ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में देता है तो वो सर्जरी है। और सर्जरी दो तरह से होती है, एक जिसमें हम लोग पूरी ब्रेस्ट निकालते हैं और एक दूसरी जिसमें हम ट्यूमर को निकालते हैं बट ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट सर्जरी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्रेस्ट की सर्जरी और एक बगल के गांठों से रिलेटेड सर्जरी, जिसमें या तो हम कुछ गांठों की सैंपलिंग करते हैं पहले, जिसको सेंटिनल नोड बायोप्सी कहते हैं, और अगर उन गांठों में बीमारी नहीं है तो बाकी गांठें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, या एक्जिला की या आर्मपिट की सारी गांठें निकाली जाती हैं। अक्सर पेशेंट के सर्जरी से रिलेटेड बड़े एंजाइटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डॉक्टर साहब कितने दिन लगेंगे ठीक होने में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट सर्जरी रीजनेबली सिंपल सर्जरी है, रूटीन सर्जरी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ब्रेस्ट सर्जरी के 6 घंटे बाद नॉर्मल डाइट लेते हैं, अगले दिन से चलते फिरते हैं, कोई उनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत अगले दिन से नहीं होती। और जहाँ तक डिस्चार्ज की बात है, ऑलमोस्ट 100 में से 95 पेशेंट 24 to 48 आवर्स में घर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब खाने पीने का हम क्या करें। तो यहाँ बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की वजह से हमारी तरफ से कोई डाइटिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स अगर पेशेंट को कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज़ एक्सेट्रा, तो जो भी परहेज़ उनकी उस एसोसिएटेड प्रॉब्लम का होता है उसको केयर करना पड़ती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ पेशेंट्स में या जिनमें पूरी ब्रेस्ट निकालते हैं या एक्जिला की गांठें पूरी निकालते हैं, उनमें एक ड्रेन डालते हैं। जब आप डिस्चार्ज हो रहे हों तो अपने डॉक्टर से या उनकी जो ऑन्कोलॉजी नर्स है उससे बात करें और उस ड्रेन की कैसे घर पर केयर करें और क्या उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती हैं, अगर आ सकती हैं तो उनके बारे में क्या करें। अच्छी तरह से अपने आप को एजुकेट करें और उस ड्रेन को घर पे मैनेज करना बहुत ही सिंपल काम है। एवरी ब्रेस्ट कैंसर यूनिट के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो आपको अगले दिन आकर ये सिखाती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद धीरे धीरे किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे शोल्डर मूवमेंट अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म में जो एक बड़ा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद कुछ परसेंटेजेस में, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी हैज़ बीन डन, हाथ में सूजन आने का रिस्क रहता है। उस फिजियोथेरेपिस्ट उस सूजन को कम करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस करना है वो आपको बताएंगे। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि हाथ की केयर किस तरह करें। हाथ में अगर कोई चोट लग जाए, कोई कीड़ा काट ले, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको इग्नोर ना करें, नाखून ध्यान से काटें। उस हाथ की उंगली में अंगूठी ना पहने, टाइट चूड़ी ना पहने, क्योंकि अगर सूजन आ जाए तो अंगूठी को या चूड़ी को उतारना बहुत मुश्किल होता है। एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, एम्बुलेशन बहुत ज़रूरी है अर्ली रिकवरी के लिए। आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घुलने वाले टाँके लगाते हैं, तो उन टाँकों को काटने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 2 हफ्ते में फुल्ली रिकवर हो जाते हैं, काम पे जाने काबिल हो जाते हैं, अगर उनको फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर कोई फर्दर ट्रीटमेंट होना है तो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ दैट फर्दर ट्रीटमेंट उनको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ सकता है या कहीं घूमने फिरने की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ब्रेस्ट सर्जरी पर से उतना पेशेंट्स के लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। नॉर्मली डिस्चार्ज के बाद हम 4, 5, 6 दिन के बाद एक दफ़ा पेशेंट को बुलाते हैं और उसके बाद 1-2 दफ़ा बुलाते हैं। कभी कभी कुछ जो ड्रेन ट्यूब होती है उसको निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता है वूंड के नीचे,
उसको हमको लोग नीडल से एस्पिरेट करते हैं, बट वो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपके डॉक्टर आपको रीएश्योर करेंगे कि नथिंग टू वरी। यही इस वीडियो में मेरा तात्पर्य था कि सर्जरी से डरे नहीं, सर्जरी की केयर अपने डॉक्टर से सीखें, जो रीजनेबली सिंपल है और आप अपने घर पर इजीली कर सकते हैं। धन्यवाद।